दाहिने से इसका उल्टा, जब हमें सर्दी जुकाम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, साइनस एलर्जी, सुबह सुबह बहुत सारी छींक होती है, तो हमें ज्वाइंट में दर्द रहता है, तो हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, है ना। तो इसमें बाएं को बंद करते हैं और गहरी श्वास दाहिने से भरते हैं। पूरा गहरा श्वास भरे, रोके। जब भी श्वास भरे ध्यान रखें सीना आपका पूरा चौड़ा होना चाहिए, पेट बाहर। दाहिने को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर कर दें, पूरा कचरा बाहर। बाएं को बंद कर दें, बाएं से श्वास नहीं लेना है। सूर्य भेदी प्राणायाम में बार बार दाहिने से ही लेना है, रोकना है और बाएं से निकालना है। सूर्य भगवान की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। आंखों को बंद करके थॉट करना है, और जहां भी दर्द है, परेशानी है, ज्वाइंट में दर्द है, पूरा वहां पर ले जाके उसे बिल्कुल समाप्त कर रहा है। ऐसा थॉट करते हुए बीमारी को बाएं से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी, दर्द को पूरा बाहर निकाल दें। लगातार 10 बार 20 बार करें। दाहिने से श्वास भरे और इसमें महाबंद भी लगा सकते हैं आप, तीनों बंद एक साथ। दाहिने से श्वास भर के रोके, तीनों बंद एक साथ। श्वासों को बाहर किए बाएं से ही, और तीनों बंद लगा लें। बाएं से श्वास बाहर निकाले, बाहर ही रोके श्वास को थोड़ी देर। पेट को अंदर करें, गर्दन को झुकाएं, ठुड्डी को छाती में सटाएं और मूल को सिकोड़ के ऊपर खींच के रोक के रखें। इस तरह से जब भी श्वास भरना हो तो दाहिने से भरें, पूरा गहरा भरे, रोके, तीनों बंद लगाएं। सहजता से जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें। पूरे ब्लॉकेज को खोलता है। श्वासों को भर के रोकने से हमारे पूरे नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलता है, जॉइंट के दर्द को ठीक करता है। पूरा कचरा बाएं से निकाल दें। इस तरह से सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ हम महाबंद भी लगा सकते हैं। श्वास को बाहर रोक के भी तीनों बंद लगाएं, श्वास को भर के भी तीनों बंद लगाएं। अब दोनों नाक से भी करके इस तरह से नॉर्मल भी कर सकते हैं। गहरी श्वास दोनों नाक से भरे, पूरा रोके, हाँ करके निकालें। हाँ करके पूरा श्वास बाहर, बाहर ही रोक के श्वास को, और पेट अंदर कर लें। आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियास, सारे चीज का मालिश होता है, आंतों का मालिश होता है, और जो यहाँ पे सूर्य चक्र है उसकी शक्ति जागृत होती है, मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है। श्वासों को भर के पूरा गहरा भरे, रोके, और फिर से पेट को अंदर किए, ठुड्डी को यहाँ सटा रहे हैं, तो यहाँ पे थायराइड पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है और सारे ब्लॉकेज को खोल रहा है। कंधे का दर्द हो, थायराइड हो, इसको पूरा ठीक करता है। हाँ करके निकाले, श्वासों को भरे, रोके, हाँ करके निकाले। बाहर ही रोकने का प्रयास करें। बगैर श्वास के जब हम रहने लगेंगे, मिनी सेकेंड भी रुक सकते हैं, तो रुकें। फटाक से पेट को अंदर करें, गर्दन को झुकाएं और मूल को भी सिकोड़ के ऊपर खींच के रोक के रखें। इस तरह से अब इसको भ्रस्तिका के साथ भी कंबाइंड कर सकते हैं। महाबंद, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, 4 प्राणायाम 2 मिनट में, कम समय में ज्यादा बेनिफिट। दाहिने को बंद किए, बाएं से तेजी से श्वासों को लेना छोड़ना करें। पूरा श्वास बाहर निकाले, 10 बार कम से कम कर लें, और श्वास को पूरे ताकत के साथ बाहर निकाल दें। बाहर ही श्वास को रोकें, पेट को अंदर करें, ठुड्डी को छाती में सटाएं, मूल को सिकोड़ के ऊपर बंद करें। गर्दन सीधी करके बाएं से ही श्वास भरें, पूरा गहरा भरें, रोकें, तीनों बंद लगाएं। मूल को सबसे पहले बंद करें, ऊपर खींचें, जैसे गाय गोबर करके सिकोड़ती है ऊपर, उस तरह से बंद करें। वहां की पूरी एनर्जी हमारी स्टोर होती है, वहां पे शक्ति, विल पावर बढ़ता है।
दाहिने से निकालेंगे। जब हम बाएं से भर के रोके तो दाहिने से निकालेंगे। इससे हमारा महाबंध कंबाइंड हो रहा है, अनुलोम विलोम कंबाइंड हो रहा है, और 1 by 1 हम क्लीन कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन और भ्रस्तिका भी इसमें हो रहा है। अब दाहिने को क्लीन करेंगे। पूरा श्वास बाहर, बाहर ही रोके श्वास को। तीनों बंद लगाएं सहजता से, जितनी देर आप रोक सकते हैं, और फिर गर्दन सीधी करके श्वास को भरें। पूरा गहरा भरे, रोक के तीनों बंद लगाए सहजता से, जितनी देर लगा सकते हैं, और बाएं से निकाल दें। दाहिने से भर के जब हमने तीनों बंद लगाया तो बाएं से निकालें। आपका अनुलोम विलोम कंबाइंड हो जाता है। फिर दोनों नासिका से करेंगे, कंधे को ऊपर नीचे करके श्वासों को तेजी से लेना छोड़ना, लंस से ही लेना है, पेट को झटका नहीं देना है। पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर किए हैं, श्वास को बाहर ही रोके हैं। इससे हमारे यहाँ के सारे ऑर्गन्स की सोई हुई शक्ति जागृत होती है। सहजता से गहरी श्वास भरे, रोक के तीनों बंद लगाए। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखें, मूल को सिकोड़े हैं, ऊपर खींचे हैं, पेट अंदर, गर्दन झुकाए हैं। हाँ करके पूरा बाहर निकाल दें। इस तरह से हमारा नाड़ी शोधन, भ्रस्तिका, महाबंध, अनुलोम विलोम, चार प्राणायाम एक साथ 2 मिनट में आप ये दिन भर के लिए पूरा चार्ज हो जाता है। पूरा चार्ज। ध्यान के लिए 2 मिनट हम करते हैं। बिल्कुल मन शांत रखें। जिस अवस्था में ध्यान आप कर सकते हैं उस अवस्था में स्थिर बैठें। जैसे पद्मासन में रख सकते हैं, या ये सुखासन में बैठ सकते हैं पालथी मार के, या घुटने में दर्द है तो चेयर पे बैठ सकते हैं। जहां भी आपको सुविधा हो बैठे। मुद्राएं आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। इस तरह से ये दोनों उंगलियों को भी, या ये तीनों उंगलियों को एक साथ, ये ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। इस तरह से ये आपको जैसे माला करते हैं तो इस 3 उंगली का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा है। बहुत ही बेनिफिट हो जाता है इससे। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल मन को शांत करें। चारों तरफ से अपने मन को अपने अंदर एकाग्र करें। हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस हमें पहचानना है। Who am I? हम कौन हैं? ये शरीर तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये हर पल बदल रहा है, हर पल बदलता है। बचपन से युवा अवस्था, युवा से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। ये हर पल बदलता है, प्रकृति बदलती है, लेकिन अंदर जो बैठा है ईश्वर, आत्मा के, वो भी चलाने वाला परमात्मा साक्षी भाव से देख रहा है कि ये कितनी देर तक हमें याद करता है। हम तो दिन भर इसका ध्यान रखते हैं, रातों को भी सोए में ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कितनी देर हमें ध्यान रखता है, हमें याद करता है। वो हर पल अंदर साक्षी भाव से हमें देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं कि कुछ पल तो ये इतना परेशान है, चिंतित है, भागा दौड़ी कर रहा है दुनिया में, कभी तो 2 घड़ी याद कर ले शांति से। बिल्कुल मन शांत। सबसे ऊपर जहां आप शिखा और चोटी रखते हैं, आपका वो एंट्रेंस है सहस्रार चक्र का, सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, वहां से बिल्कुल हाइपोथैलेमस, विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, अंदर अमृत का कलश है। जैसे ही हम थॉट करते हैं, चारों तरफ वो सहस्रार चक्र, विद्युत तरंग, बायो इलेक्ट्रिक वेव्स पूरे मस्तिष्क में फैलता है, प्राण ऊर्जा के रूप में। श्वेत
बिल्कुल श्वेत किरणें, सफेद किरणें, कहीं कोई कालिमा नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं। पूरा हमारे मस्तिष्क का औड़ा प्रकाश किरणों से भर रहा है। आनंद की वर्षा, अमृत कलश बूंद बूंद हाइपोथैलेमस से धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे टपक रही है। हार्मोन्स बिल्कुल बूंद बूंद आज्ञा चक्र पे ऊपर से जैसे शिवलिंग पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, वैसा ही अमृत की वर्षा हमारे अंदर आज्ञा चक्र में हो रही है। दीपक की लौ जो कम थी वो प्रज्वलित हो रही है। हर पल दीपक एक जल रहा है आज्ञा चक्र पे। उस लौ को पहचानना है। शिव हमारे अंदर ही है, हम ही शिवो हम हैं। हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होता है। आज्ञा चक्र उसका सेंटर, मन का सेंटर। जैसे ही मन अशांत हो, आप वहां पे अपने मन को, ध्यान को एकाग्र करें। ओम के उच्चारण से वो जागृत होता है आज्ञा चक्र। बिल्कुल चारों तरफ प्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड सबको प्रभावित करता है और हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। मंत्रों के चैंटिंग से हमारा मन शुद्ध होता है। हर पल अंदर मंत्र का चैंटिंग चलते रहना चाहिए। हर पल वैदिक मंत्र भगवान की वाणी है। भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे अंदर के भगवान बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहते हैं। कभी कोई टेंशन परेशानी में भी हम बिल्कुल आनंदित रहते हैं। गहरी श्वास भरते हुए ओम का लंबा उच्चारण। ओ शब्द को ओठों को खोल कर बोले, मौ शब्द को ओठों को बंद करके बोले। श्वासों पर कंसंट्रेट। सो सी आवाज हमारे अंदर प्राण वायु के रूप में पहुंच रही है और जब भी निकाल रहे हैं तो हम सी आवाज बाहर निकल रही है। मैं, मेरा, मैंने किया, पूरे अहंकार को बाहर। और जो तुम हो वही हम हैं। शो हम हंस की तरह जपा और जपा गायत्री मंत्र और जपा मंत्र जो भी आता हो हर पल श्वासों के साथ करें। शिवो हम सच्चिदानंदो हम अखंडानंदो हम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति।
वरिष्ठः सुशान्तिर्भवतु। हथेली में प्राण ऊर्जा भरी हुई है, दोनों हथेली को आपस में रगड़ें। जो हमारा शरीर स्थिर था, ब्लड सर्कुलेशन स्थिर हो जाता है, वो सारे पॉइंट्स हमारी हथेली में हैं। इसे तेजी से रगड़ते हुए पूरा गर्म करें और फिर आंखों पर लगाएं, पलक को बंद किए हुए। ज्ञान का चक्षु, हमारा तीसरा नेत्र खुले। जब भी आंखों को खोलें तब भी हमें हर तरफ वही ईश्वर नजर आए। इस भाव के साथ आंखों को खोलेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, जय गुरुदेव, भारत माता की सभी को जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे। राधे राधे।